नमस्ते। टर्की अंकारा में 27 मार्च को यूनाइटेड नेशंस का अफ़गानिस्तान के पीस को लेकर एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है। तो इसमें भारत को शामिल किया गया है अमेरिका के इच्छा से, क्योंकि इससे पहले जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए हैं जो अफ़गानिस्तान के पीस डील को लेकर, तालिबान और पाकिस्तान ने भारत का विरोध किया है और भारत को बाहर रखा है। तो भारत ने बोला है कि अमेरिका से कि यूनाइटेड नेशंस के अंडर अम्ब्रेला में इस कॉन्फ्रेंस को किया जाए ताकि भारत भी शामिल हो सके। तो इसी को लेकर पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने पेंटागन से बात किया है कि भारत को इससे बाहर रखा जाए, और उसने पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है और वो खुला बोल रहे हैं कि वो चाइनीज़ के साथ है, और अगर भारत को अफ़गानिस्तान के पीस डील में रखा गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी को लेकर बातचीत है। तो पहले आप चर्चा सुनिए, इसके बाद में इसकी विश्लेषण और इसकी समीक्षा करता हूँ। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत का अफ़गानिस्तान के पीस प्रोसेस में कोई किरदार नहीं है, और ये दफ्तर खारजा ने भी ढके छुपे अल्फाज में बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा, और मौक़िफ़ उनका ये था क्योंकि भारत एक स्पॉयलर है और भारत का किरदार कोई पॉजिटिव नहीं है, और भारत कम अज़ कम ये जो यूएनिंग है उसमें उसको नहीं बुलाना चाहिए। अब हुआ यूं है कि इस हवाले से पाकिस्तान ने ना सिर्फ एतराज़ किया बल्कि जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शदीद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अमरीका को कन्वे भी किए हैं। दो इस हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक हाल ही में हमने देखा, ज़ालिम खलीलज़ाद पाकिस्तान के दौरे पर आए, उनके साथ जो अफ़गानिस्तान में यूएस के कमांडर हैं वो भी उनके साथ मौजूद थे, और उनकी जो मीटिंग हुई GHQ में आर्मी चीफ और DGISI और बाकी लोग मौजूद थे, उसमें भरपूर मुखालफत की गई भारत को किरदार देने के हवाले से। और दूसरा ये भी है कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा और हमारे आर्मी चीफ की एक तवील टेलीफोनिक बात भी हुई है। दोनों अतराफ ने इसकी तस्दीक तो नहीं की, ज़राए इस बात की तस्दीक करें, और उसके अंदर भी पाकिस्तान ने जो कुछ रेड लाइन्स हैं उसका तयन किया, और उसमें से एक जो रेड लाइन है वो बड़ी वाज़ेह है कि हम भारत का अमन के हवाले किसी भी तरह का किरदार कबूल नहीं करेंगे, और एक तहाई जो जिम्मेदार हुकाम हैं जो सारे इस अमन के अमल में शामिल हैं, फर्स्ट हैंड अकाउंट मैं आपको दे रहा हूं, उनका ये कहना है कि उनके अल्फाज हैं कि भारत के इशू के ऊपर पाकिस्तान और अमेरिका का मैच पड़ गया है। तो ये मेरे ख्याल में एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन, ये मैच दो बराबर पार्टीज में पड़ता है, ये आप कैसे अंडर वो 18 टीम को आप एक टेस्ट जो क्वालिफाइड टीम, लेकिन शायद पाकिस्तान समझता है कि अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उनके पास कई ऐसे कार्ड्स हैं जो खेल सकता है, तो इसलिए पाकिस्तान का ख्याल, और उसकी एक वजह यह है कि अगर थोड़ा आगे चलें क्यों पाकिस्तान उसकी मुखालफत करता है। पाकिस्तान का ये ख्याल है कि अमेरिका ये चाहता है कि अगर वो अफगानिस्तान से निकले तो भारत को कोई इस तरह की जिम्मेदारी सौंप के जाए ताकि वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, और ख़ास करके जो BRI या CPAC जैसे जो मंसूबे हैं उनको अंडरमाइन किया जाए, ये पाकिस्तान का खदशा है, और इस वजह से पाकिस्तान इसकी शदीद मुखालफत कर रहा है। और जब CPAC की बात करें तो पाकिस्तान को एक तवक्को थी कि जो बाइडन इंतज़ामिया आएगी तो शायद अमेरिका और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें कुछ बेहतरी आए, लेकिन लगता यूं है कि वो बेहतरी आने के आसार कम ही हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले 2 रोज़ा मीटिंग हुई अलास्का में, अमेरिका में। अमेरिका और चीन के अहम जो सिफारतकार हैं, जिनमें अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और इसी तरह से चीन के वज़ीर ख़ारजा, उनके एक टॉप डिप्लोमेट हैं, उनके दरमियान। और इस मुलाकात में हुआ क्या कि कैमरों के सामने चीन और अमेरिकी जो हुकाम है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की। We'll also discuss our deep concerns with actions by China, including in Xinjiang, Hong Kong, Taiwan, cyber attacks on the United States, economic coercion toward our allies. Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability. 倒打一把是不行的。 Well, you can't blame this problem on somebody else. I have to tell you, what I'm hearing is very different from what you described. I'm hearing deep satisfaction that the United States is back, that we're re-engaged with our allies and partners. I'm also hearing deep concern about some of the actions your government is taking. 我们把你们想得太好了，我们认为你们会遵守基本的外交礼节。 Well, I think we thought too well of the United States. We thought that the U.S. side will follow the necessary diplomatic protocols.
所以我们刚才必须阐明我们的立场。 So for China, it was necessary that we make our position clear. 我先讲一句，你们没有资格在中国的面前说你们从实力的地位出发同中国谈话。 So let me say here that in front of the Chinese side, the United States does not have the qualification to say that it wants to speak to China from a position of strength. जी, ये देखा आपने कि चीन के जो टॉप डिप्लोमेट है यांग चीची किस तरीके से जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनको जवाब दे रहे थे, और शहबाज वो ये कह रहे थे कि अमेरिका इस खुशफहमी में ना रहे कि वो ताकत के बलबूते या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चीन से बात कर रहे हैं। अब इसका जो देसी मेरे ख्याल में जो जवाब है ये लोगों को समझाने के लिए बेसिकली दो चौधरियों की लड़ाई है। पहले पूरी दुनिया में एक ही चौधरी था अमेरिका, और आपको पता है जब एक चौधरी हो तो वो किसी और की चौधराहट जो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन हालिया सालों में हमने देखा कि एक और चौधरी चीन की शक्ल में सामने आया, और अब इन दो चौधरियों के दरमियान लड़ाई है, और जब दो चौधरियों के दरमियान लड़ाई हो तो फिर दूसरे जो मुमालिक हैं उनके लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात बढ़ जाती हैं। ये जो इनका वहाँ पे एक हुआ है इंटरेक्शन, और ये नॉर्मली तो डिप्लोमेटिक जो नॉर्म्स है उसके बिल्कुल ये अगेंस्ट है। ऐसा होता नहीं है, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक बड़े एक नपे तुले अंदाज में बात की जाती है, यहाँ पे और बंद कमरे में कैमरों के सामने ऊपर ये सारा तो अनयूजुअल था। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो कंटेनिंग चाइना पॉलिसी थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, और इसके बारे में किसी को कोई मेरा ख्याल तवज्जो भी नहीं होना चाहिए, वो पॉलिसी अब प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो कंटिन्यू रखेंगे। उसके साथ ही अब दूसरी जो पॉलिसी उनकी है वो इंडो पैसिफिक वाली, उसके ऊपर भी आ गए। तो इसमें जो लूजर है ना, जो आप बात कर रहे थे कि मैच पड़ गया, मैच पाकिस्तान और अमेरिका का नहीं पड़ा, मैच अमेरिका और चीन का पड़ा है, और इसमें जो सबसे बड़ा लूजर होगा वो पाकिस्तान होगा। अब इशू इसमें यह है, जैसा आप कह रहे थे अफगानिस्तान आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, अफगानिस्तान किस हद तक ट्रम्प कार्ड हो सकता है इसको शायद हम अब एग्जैजरेट बहुत ज्यादा करना शुरू हो गए। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में यहां से प्रॉब्लम ज्यादा है। अब इशू ये, अगर पिछले 3 साल की आप पीटीआई की हुकूमत का 2.5 ईयर्स का आप जायजा ले लें, सीपेक को तकरीबन बिल्कुल रोक के रखा हुआ है। 26 से 30 मार्च की हमने डेट प्रपोज की हुई है, जेसीसी की मीटिंग 10वीं की, पिछले 5-6 माह से हम डेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हमें वो तारीख मिली नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सीपेक हमने स्लो कर दिया टू अपीज यूएस। अब यूएस क्या कर रहा है, यूएस के लिए कोई उसको इसकी इंटेलिजेंस और उसकी ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी जो ऑब्जेक्टिव्स और चॉइसेस हैं वो हमसे बहुत बेहतर है। यूएस को पता है अगर कोई चाइना का एलाय है तो वो पाकिस्तान है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और ज्यादा इनसर्कल हो रहा है, ना हम चीन से कोई मेजर बेनिफिट लेने की पोजीशन में है बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट ऑफ यूएस। ये कहा ना कि पाकिस्तान लूजर है, मैं थोड़ा सा इतना एक्सट्रीम पे नहीं जाऊंगा। ऐसे क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं आपके लिए, क्योंकि जब चीन और अमेरिका के दरमियान लड़ाई हो रही है तो जाहिर है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है कि हम अपने कार्ड्स किस तरीके से खेलते हैं। अगर हम अपने कार्ड्स समझदारी से खेलेंगे तो यह मुमकिन है कि हम उससे फायदा उठाएं। और यह भी हकीकत अपनी जगह पे मौजूद है कि अमेरिका जो भी कर ले, लोग ये कहते हैं कि ये सदी जो है वो अच्छी सदी है। अगर चीन ग्रो करेगा और चीन पाकिस्तान को अपना इत्तेहादी समझता है तो उसका यकीनन फायदा पाकिस्तान को होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या हम चीन की जो ये बढ़ती हुई मुआशी और अदरवाइज जो ताकत है उससे फायदा उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते, ये हमारे ऊपर बहुत। तो आप लोगों ने इनकी चर्चा सुनी। देखिए, ये जो पाकिस्तान है ये भारत को कभी भी इसके अंदर मतलब अफगानिस्तान में घुसना इसीलिए नहीं देना चाहता कि उनकी जो मुसलमान की जो एक विचारधारा है, और जब से इन्होंने ये एटॉमिक हथियार बना लिया है वो सोचते हैं कि वही मुसलमानों का वो रखवाले हैं और वो एक दिन मुसलमानों का सबसे बड़ा चैम्पियन बन जाएंगे। तो फिर वो गज़वाए हिंद करेंगे, ये करेंगे, पता नहीं उनके दिमाग में और क्या क्या चल रहा है और क्या करेंगे। पर चाइनीज़ का टट्टू बन के वो ज़्यादा दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो चर्चा तो आपने सुना, शहबाज राणा ने तो बहुत अच्छी तरह बताया कि इससे पाकिस्तान को ही नुकसान होगा। पर आप यूसुफ को जो सुना है आपने, तो वो उनका विचार है कि शायद पाकिस्तान अपनी चाल चलेगा, इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। मेरे को तो लगता नहीं पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। शहबाज जो कह रहा है मेरे को उसी के बाद सच लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। आप क्या सोचते हैं कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ लाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।